औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो है ये हमारा टॉपिक है 9th मैथ, जो कि नया सिलेबस है 2025 में जो नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है। इस हवाले से इससे पहले हम 2 लेक्चर जो है वो कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद जो है फिर दूसरे लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसे हमने सॉल्व किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें हर एक को जो आपको दिए गए हैं इसमें से कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। क्योंकि पहले रैशनल और इरेशनल के हवाले से हम काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल भी हमने की है और इसके अलावा रैशनल और इरेशनल के बारे में पहली वीडियो में डिटेल से डिस्कस भी किया है। तो उसी को सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट्स हैं इसके तकरीबन 10 पार्ट्स बनते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पार्ट है उसमें जो वैल्यू दी गई है वो है 2.353535। अच्छा जी, यहाँ पर देखें पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पर आपको डॉट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन जो है जिसमें हमने ये कहा था कि टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जो महदूद हो, जो पूरा डिवाइड हो जाए, पॉइंट के बाद अनलिमिटेड ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल है। ये क्या है, ये हमारे पास रैशनल है, रैशनल। अच्छा जी, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में 0.6 इसके ऊपर बार है। तो इस हवाले से भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बार का मतलब है कि ये रिपीटेड वैल्यू है, यानी 6 जो है ये रिपीट हो रहा है और अनलिमिटेड रिपीट हो रहा है। तो ये भी कंडीशन हमने रैशनल के लिए पढ़ी थी कि जब भी कोई वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हो, यानी रिक्यूरिंग भी हो लेकिन हो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ रिक्यूरिंग हो, तो ऐसी वैल्यू जो है उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है, वो रैशनल वैल्यू है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये रैशनल वैल्यू है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2.236067 डॉट 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 का मतलब है कि ये आगे कंटिन्यूली चल रही है। अच्छा जी, यहां पर अगर देखें आप तो यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये आगे कंटिन्यू है। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है लेकिन नॉन क्यूरिंग भी है। तो ये जो कंडीशन है ये जस्ट इरेशनल के लिए हमारे पास जो है ना, गैर नातक जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करती है, ऐसी कंडीशन जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिक्यूरिंग भी हो। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास इरेशनल है। इरेशनल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें 7 का स्क्वायर रूट है। अच्छा जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी वैल्यू जो स्क्वायर रूट में हो और उसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, मतलब बनता हो, जैसे कि 4 है, 9 है, 16 है, तो ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जब जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाती है, तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, वो रैशनल होती है। और इसके अलावा जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, जैसे कि ये 7 का स्क्वायर रूट है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2.645751110645 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये है कि ये चल रही है कंटिन्यूली। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन क्यूरिंग भी है। तो
नॉन रिक्यूरिंग भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। ये भी जो इससे पहले वाला जो पार्ट नंबर 3 है वही सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी इर्रेशनल है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ई की वैल्यू है, ये भी पहले एग्जांपल में भी ये हमने की हुई है। तो ये भी क्या है 2.718281, मतलब ये भी रैंडमली आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूरिंग भी है। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी इर्रेशनल वैल्यू है। ये क्या है, इर्रेशनल वैल्यू है। अच्छा जी, इसके बाद पाई देख लें। तो पाई की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की फॉर्म में वो 22/7 होती है। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.1415926535897932 डॉट डॉट, मतलब ये चल ही रही है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूरिंग भी है। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास इर्रेशनल वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 7 पार्ट देखें। 7 पार्ट में 5 + 11 का स्क्वायर रूट। 5 तो हमारे पास जो है ये रैशनल है, ठीक है, मगर जो 11 का स्क्वायर रूट है इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हमारे पास 3.3166247 डॉट डॉट आएगा। जब ये इर्रेशनल प्लस रैशनल होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इर्रेशनल ही आएगा। तो ये भी हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। ये हमारे पास वैल्यू क्या है, इर्रेशनल वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद फिर 3 का स्क्वायर रूट है प्लस 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये भी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि दोनों ही इर्रेशनल हैं। तो दोनों इर्रेशनल हो तो तब भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो इर्रेशनल में ही आएगा। तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या है, इर्रेशनल ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर जो 9 है इसमें 15/4 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3.75 आएगा। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग में आ गई है। तो जब अगर कोई वैल्यू हमारे पास टर्मिनेटिंग में आती है तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, वो रैशनल वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है 2 - 2 का स्क्वायर रूट और 2 + 2 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने नीचे फार्मूला मेंशन किया है, इस पे अप्लाई होता है a - b × a + b × जो कि इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट × का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 - 2, 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास 2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास रैशनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास रैशनल वैल्यू आ गई। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि इनमें फ़र्क किया है कि इन वैल्यूज़ में जो उन्होंने दी हुई हैं इनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ रैशनल है और कौन कौन सी वैल्यू इर्रेशनल है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ एंड पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।